यहाँ पर 18 बीघे में लगे हैं चंदन के 1500 पेड़ और चंदन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ताजगी आ जाती है, क्योंकि ये एक प्राचीन पेड़ है और श्री राम भी इसका टीका लगाया करते थे। आज जानेंगे चंदन के होस्ट प्लांट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम जिस खेत में खड़े हैं और आसपास जो पेड़ है, यहाँ क्या हो रहा है? सर मैं रेडसन प्लांटेशन चंदन वाला गांव चोरा गरौंडा जिला करनाल से हूँ। हम पिछले 7 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं जी। ये जो आप मेरे साथ पौधा देख रहे हो, ये चंदन का पौधा है जी। वही चंदन जिसको दुनिया बोलती है हम लगा नहीं सकते जी। यहाँ तो होता ही नहीं है। हाँ। और इसके ऊपर सांप रहते हैं, चोरी हो जाएगी, चोरी हो जाएगा जी। जितने भी कंसेप्ट्स हैं हाँ। वो सारे इसी पौधे के पीछे हैं जी। क्योंकि लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि चोरी ना हो जाए जी। क्या ये लीगल है या नहीं है, बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा नहीं पाएगा जी। तो यही कंसेप्ट सोच के ना लोग थक जाते हैं जी कि यार हम नहीं कर सकते। अच्छा। अरे आपके सामने पौधा है, ये 1 एकड़ नहीं 2 एकड़ नहीं 3.5 एकड़ में आपका प्लॉट लगा हुआ है जी, जिसको बोलते हैं 18 बीघा जी। और मेरे बड़े भाई ने भी 18 बीघा में चंदन का प्लाट लगा रखा है। अच्छा। तो हमारे दोनों के पास टोटल मिला के 7 एकड़ जी चंदन के पौधे लगे हुए हैं। आप ये जो मेरे साथ पौधा देख रहे हो, ये पूरा खेत 2 साल का है जी। 2 साल में लगभग जो हमने हाइट है जो अटेन करी है वो 5 फुट भी है, 10 फुट भी है, 12 फुट भी है। ये खुद ही पौधा 10 फुट का है जो साथ में खड़ा हमारे, ये 10 फुट का होगा तो ये 12 फुट भी हमारे पास है जो हमने 2 साल में इतनी हाइट ले ली है जी। और 50% लैंड में ये देखो जैसे हमने धनिया का रखा धनिया लगाया हुआ है। मैं आते ही देख रहा था कि धनिया की फसल ले रहे हो आप इसमें इंटरक्रॉप अब करके। लोग बोलते हैं कि खर्चा कैसे निकलेगा जी। सिर्फ आप धनिया लगाओगे ना जी। धनिया उस टाइम होता है जब लोगों का धनिया लगना बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो उस टाइम इसमें धनिया होता है। हाँ। तो धनिया खर्चा आपका पूरे खेत का निकाल देता है। महंगे रेट बिकेगा, महंगे रेट बिकेगा, आपका सारा खर्चा निकाल देगा। जी, जी। तो जो लोग सोचते हैं ना हमारा खर्चा कहाँ से निकलेगा, हाँ। वो यहाँ से निकलेगा। पूरा खेत देख सकते हो, हमने धनिया लगा रखा है, धनिया बढ़िया चल रहा है और लोगों के पैसे आने हैं। साथ में आपका चंदन भी तैयार हो रहा है जी। ये चंदन है, हाँ जी, ये धनिया है, हाँ जी। ये क्या है? ये है मदर प्लांट। अच्छा, मदर प्लांट। मदर प्लांट चंदन अकेला, सफेद चंदन की बात कर रहे हैं जी। अकेला नहीं होता। अच्छा। अकेला ये पौधा मर जाता है जी। तो ये एक और पौधा साथ लगता इसको है। माँ की जरूरत है। इसको माँ की जरूरत है जी। अब लोग बोलते हैं कि ये क्या रेट बिकेगा। हाँ। तो जो हम घर में बोर्ड लेके आते हैं, हाँ। सनमाइका लेके आते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने पॉपुलर का लेना है जी, सफेदे का लेना है या पाइन का लेना है। जी। अगर पॉपुलर या सफेदे का लोगे जी। तो लगभग आपका 55 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए अलग एरियाज के हिसाब से पर फुट रुपए आपका इतना आएगा जी। लेकिन अब जब आप बोलोगे कि हमने पाइन का लेना है ओरिजिनल जी, तो आपको 110 रुपए, अच्छा, 120 रुपए से कम नहीं मिलने वाला। जी, जी, जी। तो जो ये बोलते हैं ना कि खर्चा क्या निकालेगा, हाँ। ये अकेला पौधा ही आपका 6-8 हजार रुपए का बिक जाएगा। अच्छा। 1 एकड़ में 5 बीघा में लगते हैं 200 पौधे। जी, जी। 200 इंटू 600 12 लाख रुपया। हाँ जी, हाँ जी। 200 इंटू 800 जी। 16 लाख रुपया। जी। आपका सफेदे का तो खर्चा खाली यही निकाल के दे रहा है। अच्छा। या पॉपुलर लगाते हो उसका भी खर्चा ये निकाल के दे जी, रहा है। जी, चंदन तो सारा जेब में से जाना है। अच्छा। और जो चंदन है ना दुनिया का सबसे महंगा पौधा है, दुनिया का सबसे महंगा जी, पौधा। जी। अगर 100 चंदन भी किसी ने लगा लिए, हाँ 100 चंदन, जी, तो पर पौधा 3 लाख रुपए का। जी। तो इसका मतलब क्या, 3 करोड़ रुपए आपके सिर्फ 100 पौधों में से। इसमें आपने पहले तोरी भी लगाई हुई थी? अभी भी लगी हुई है। जी। जो खाली जगह है, हाँ। देखो हम भी यूज करते हैं तो हाँ। दुनिया भी यूज करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। देखो हमने हाँ। तोरी भी लगा रखी है। जी, जी। तो मल्टी क्रॉपिंग तो करनी है। तो चंदन की जड़ में फुलवारी क्यों लगाई हुई है आपने? सर ये भी इसको मदर की जरूरत है। अच्छा। शुरुआत में वो मैं इससे खाएगा जी। और बड़े होके वो इस पौधे से। मतलब ये नर्सिंग हो रही है इसकी। बिल्कुल। ये नर्स है, टाइम पे दूध पिला रही है, टाइम पे इस पौधे को तैयार करी जब तक सर, पौधा छोटा है। ये पौधा वो पौधा नहीं है लगा दिया और छोड़ दिया। जी। ये पौधे को टेक्निक चाहिए, अच्छा। लगाने की भी टेक्निक चाहिए, जी। पालना कैसे उसकी भी टेक्निक चाहिए, जी। खुशबू कैसे आएगी उसकी भी टेक्निक चाहिए। तो ये वो वाला पौधा नहीं है लगा दिया और छोड़ दिया हो जाएगा। जी। नहीं, टाइम टू टाइम जो इसकी टेक्निक है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने एज पे आके तैयार होगा। जी। जैसे लोगों का आप यूट्यूब पे देखते होगे
10 साल खड़ा हो गया, 12 साल खड़ा हो गया, खुशबू नहीं दे रहा है। हाँ। बहुत वीडियोस भरी पड़ी है, अच्छा। क्योंकि इनको टेक्निक से नहीं पता जी जी कैसे कैसे क्या क्या करना जी। है। हमारा 5 साल का पौधा खुशबू दे रहा है, जी तो यही टेक्निक का फर्क आ गया। जब खुशबू देगा तभी तो उसी में रेट है, बिल्कुल। अगर खुशबू नहीं दे रहा तो वो रेट भी नहीं है। हार्डवुड बोलते हैं जिसको। मेन है, अब देखो लेने के लिए आपके ऑल ओवर इंडिया पौधे मिलते हैं, जी ऐसा नहीं है कि खाली मेरे पास मिलते हैं, जी सभी के पास, बट लोगों के पास टेक्निक नहीं है। जी अब मैंने वेस्ट बंगाल भी लगाया, महाराष्ट्र भी लगाया, पूरा नॉर्थ इंडिया लगा चुका हूँ, जी तो हर जगह हम तो लगाते हैं जी, पौधे चलते हैं जी और ऐसी कोई कंप्लेंट आई, हाँ 5-10% तो हर किसी के खराब होते हैं। जी और 100 फार्मर्स ले गए हैं तो 99-98% फार्मर्स के चलेंगे, एक आधा फार्मर होगा जिसके नहीं चलते, जी वो भी जब पानी भर जाए, जी। वो भी हम कुछ नहीं कर सकते कि पानी भर गया तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, इधर भी चंदन है और उधर भी चंदन है, बीच में ये आपने पाइन वाले जो मदर प्लांट है वो लगाए हुए हैं, हाँ जी। है ना? तो कितना दूरी कितनी लगी, जो आइडियल दूरी होती है क्या होती है, और मदर प्लांट कितने दूर में लगाया जाए? सर 12-15 फुट के बेड बने हुए हैं। अच्छा और पौधे से पौधा 8 फीट है। अच्छा। तो आप ये देख सकते हो, ये तो देखने पे ज्यादा समझ आती है कि हाँ भाई कैसे लगने हैं, जैसे वो रो है और ये रो है, ये 12 फुट दूर है, 12 फुट है, हाँ जी। और बीच वाली रो 6 फुट पे है, 8 ये फुट पे मदर है। 8 फुट मदर पे। प्लांट वाली 8 फुट पे जी, 8 फुट है। हाँ जी। अच्छा। तो ये क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं वो हम हर किसी को ना ट्रेनिंग देते हैं। जी। खाली ये वीडियो देख के तो आपको सिर्फ 10 या 20% पता चलता है। हाँ। जब आप मेरी साइट पे आओगे 50% आपको पता चलेगा। अच्छा, ऐसे जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि 100% है क्या चीज। जी। वैसे किस तरह की मिट्टी में सबसे अच्छा होता सर है? सभी मिट्टी में चलता है, सभी में चलता है, बस पानी नहीं भरना चाहिए। अच्छा। सिर्फ इसको छोड़ के कि हाँ भाई आपका निचला खेत है, उसमें भी निचले खेत में भी अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करा लेते हो जी। तो उसमें भी चंदन लग जाता है। देखो यहाँ मेड बनाई हुई है आपने, क्योंकि पानी साइड में रहेगा, पौधे की जड़ में पानी नहीं लगेगा, है ना? और ये फुलवारी भी लगी हुई है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसका नाम। जो जी, हैज, लाल मेहंदी या हैज, ठीक। और साथ में आपने ये रखा, जड़ें कितनी दूर तक आ जाती हैं इसकी? सर जो एज पर बुक्स बात करते हैं हम, हाँ, जो होस्ट प्लांट है, मदर प्लांट है, जी। वो आपका 6 से 7-8 फुट की दूरी पे रहना चाहिए जी। अप्रोप्रिएट 6-7 रहता है जी। अगर ज़्यादा करना है तो 8, बट 8 की रिक्वायर्ड नहीं है, 7-7.5 फुट पे पौधा रख देना चाहिए। इससे ज़्यादा तो बुक्स भी अलाउड नहीं कर रही है आपको कि इससे ज़्यादा आप दूर लगाओ। अच्छा। और लोग जो पास लगा लेते हैं, 3 फुट पे लगा दिया, जी। सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि लोग 3 फुट पे लगा देते हैं। अच्छा। जिसके कारण से क्या होता है कि दोनों कोलैप्स मार जाते हैं। हाँ, मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही इसको। अब आप ये देखो 7 फुट का स्पेस है जी, तब भी ये इसके ऊपर हल्का हल्का हाँ आ रहा है जी। तो हम इसको कटिंग कर देंगे। हाँ, ये साइड में ब्रांच काट देंगे आप। देंगे। क्या हम ट्री को भी ऊपर से कट कर सकते हैं? नहीं काटना, नहीं कर सकते, सिर्फ आप साइड से कट कर सकते हैं। अच्छा। जो 3 फुट पे लगा रहे हैं वो तो बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा। कि 3 फुट पे आप होस्ट प्लांट लगा रहे जी। हो, वो सबसे बड़ी गलती है। जी। इसको आपको ठीक करना होगा। जी। जो प्लांटेशन आगे की हो रही है वो हाँ। आपको 3 फुट पे पौधा नहीं लगाना है। जी। दिक्कत आपको ही आएगी। ये तो आपका 2 साल का पौधा है, 2 साल का प्लॉट है। 2 साल। बड़े वाले प्लॉट में देखेंगे वहाँ किस तरह का पौधा बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आपका जो प्लॉट है मैं देख रहा हूँ 20 से 25 फुट के हाइट के पौधे हैं। ये कितने टाइम के पौधे हैं? सर ये 4 साल के पौधे हैं। जी। आप इनका तना भी देख सकते हो। हाँ जी। ठीक है, 4 साल के पौधे, ये लगभग 20 से 25 फुट के हाइट के हैं। और गैप आपने सेम वही सेम है, सब कुछ सेम है। सेम, सब मॉडल कुछ सेम है आपका, बिल्कुल सबसे सेम है। आइडियल है। बिल्कुल। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये 2 पौधे हैं, हाँ जी। किसी किसान भाई के पास ऐसी जगह है जो मतलब दूसरे पेड़ हैं और बीच में जगह, क्या इन दोनों के बीच में भी मदर प्लांट हम लगा सकते हैं अगर जगह की कमी है तो? लगा सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं है सर। अच्छा, recommended मतलब नहीं है। इधर भी और बीच में माँ होनी चाहिए क्योंकि बच्चों आपका के। जो ये वाला मदर प्लांट है ये 70 फुट का पौधा है। अच्छा। चंदन है 30-35 फुट जी, का पौधा, जी। तो वो उसको नीचे दबा देगा। अच्छा। तो इसलिए ये रिकमेंड नहीं है कि आप एक चंदन एक होस्ट लगाओ। जी। लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा कि अच्छा। हमने ऐसे लगा सकते हैं कि एक चंदन एक होस्ट, हाँ। बट क्या है कि 70 फुट का पौधा 35 फुट के पौधे को दबा देगा। अच्छा। तो आपका इस चीज का ध्यान रखना है, ये अभी नहीं पता चलेगा, थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। जी। आपने 2 साल वाला भी दिखाया हमें, 4 साल वाला भी दिखाया। अभी लास्ट टाइम हम आए थे ये प्लॉट खाली था आपका, है ना? ये कितने दिन का पौधा है जो लग रहा है अभी? सर ये 6 महीने के पौधे। अच्छा, 6 महीने। ये 6 और months के इसमें वो लगे हुए मदर प्लांट वहाँ पे, हाँ जी। वो इससे ज्यादा बड़े हैं क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा होती लंबाई है ना? और साइड में आपने हैज इसके लगाई हुई है। ये आप देखो कितनी सफाई रख रखी है हमने। हाँ। स्प्रे कर रखा है ताकि पौधे चले दबे नहीं।
हाँ, मतलब घास नहीं होनी घास चाहिए, नहीं होनी उससे पैरासाइट वो भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, उसमें फंगस आ नुकसान- जाती है, फंगस आती है क्योंकि इस बार हमारे बारिश ज्यादा हुई है। जी। और घास के लिए आपकी लेबर लगी हुई है जो सफाई कर रही है, ये स्प्रे हो जाती है जी, स्प्रे मार के सारा जी, खरपतवार सारी खत्म हो जाती है। अच्छा आपके मतलब जो आपको ये खाल है, हाँ, जिसको मेड बोलते हैं, जी, जिस पे चंदन लगा हुआ है जी, इसको बस आपको मैनुअल साफ करना है और पानी यहाँ फ्लड इरिगेशन से फ्लड देते हैं आप इरिगेशन हो इसको। जाएगा। ये बाकी पौधे की जड़ में नहीं रहेगा, पौधा मेड़ पे लगाया हुआ मेड पे आपने। लगाया हुआ है जी सर। दूसरा है कि अगर आप ज्यादा बड़ा प्लॉट लगा रहे हो, हाँ जैसे 3 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़, जी, तो आप ड्रिप इरिगेशन कर लो, अच्छा, आपको फिर मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसी में न्यूट्रिएंट वगैरह वेंचुरी में डल जाएगा और वहीं से आ ड्रिप जाएगा। आपकी लेबर कॉस्ट सेव करती है, जी, लेबर का जो खर्चा है वो कम करती है, अच्छा, नहीं तो आपका लेबर खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। जी, इसलिए आप अगर छोटा प्लाट है तो जी। आप नॉर्मल कर लो, अगर बड़ा प्लाट है तो जी। आप चुपचाप ड्रिप इरिगेशन लगा लो। थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि जमीन कैसे तैयार करें और कौन सा मौसम बेस्ट होता है लगाने के लिए, और 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? सर क्या है कि सिर्फ एक गर्मी का जो टाइम है जी, इसमें हम अवॉइड करते हैं कि पौधे अच्छा। लगाने के लिए, जी, बाकी हम फुल टाइम लगा देते हैं पौधे। अच्छा, सर्दियां हैं तो सर्दियों में भी हम उस पौधे को कवर कर देते हैं, जी, तो जिसमें उसका नुकसान नहीं होता। जी, सर्दियों में फ़ायदा ये होता है कि आपको पानी देने की कम जरूरत होती है, जी, तो कम पानी देना मतलब कम लेबर। अच्छा, ये जो पौधा है देखो ये कितना अच्छा पौधा चल गया। कुछ पौधे हैं कहते हैं ना सारे भाई भी बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते इधर हैं। से देखो सर, ये प्लॉट आप पीछे देखोगे हाँ, तो ये करीब 1 साल के हो गए हैं पौधे। अच्छा, तो ये एक सारे जो आप घूम रहे हो ये 1 साल के पौधे हैं, जी, तो 1 साल में लगभग 4 से 5 फुट की हाइट ये हर पौधा ले लेता है। इसमें सब में आपने इंटरक्रॉपिंग की नहीं की है, यहाँ पे आपने खुला रखा हुआ, सिर्फ यहाँ तोरी की बेलें लगी हुई है। नहीं सर, इसमें सारी इंटरक्रॉपिंग करी हुई थी, अच्छा। इसमें सारी सब्जियां लगी हुई थी, अच्छा, तो सब्जियां ले सारी चुके हैं। ले चुके हैं। वो आप जी। पीछे देखोगे तो मिर्ची अभी भी तोड़ के रखी हुई हैं, हाँ हाँ वो रखी हुई है। ठीक है। बिल्कुल, तो ये सारी इंटरक्रॉपिंग हो मतलब चुकी है इसमें इसके अंदर। बागवानी की फसल बहुत अच्छी होती है अगर करना चाहें तो। हाँ, तो ये देखिए हमने वो भी लगा रखा है, क्या बोलते हैं इसको, बैंगन। बैंगन लगे हुए हैं। तो बैंगन अभी भी लगे हुए हैं। अच्छा। बट ये सारी हमने कर रखी है, इस पे सारी हमने एक तो लगाया हुआ था लहसुन जी, और प्याज जी, 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 और टमाटर, ये और- सारी और इंटरक्रॉपिंग यहाँ कर पे रखी है। आपने इसमें मुझे लग रहा है गैप भी ज्यादा रखा हुआ है ना? नहीं सर, सेम है, हर चीज सेम है। अच्छा, मतलब बीच में स्पेस वो देके एक रो देके बीच में स्पेस आपने ज्यादा दिया हुआ। हर चीज हर का एक में same यही मॉडल है। हर चीज में यही मॉडल है। जी, जी, मॉडल का कहीं फर्क नहीं है। अच्छा। वो छोटे बड़े हैं, कोई 6 महीने का पौधा है, कोई साल का है, कोई जी। 2 साल का है, कोई 4 साल का है। जी। तो ये अच्छा, तो डिफरेंस है। एक सवाल, बड़ा सवाल ये हाँ है जी। कि इसको कौन किसान भाई कर सकते हैं? सर देखो, जिसको भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, जी, अपनी बेटी की शादी करनी है, जी, अपने बच्चों को पढ़ाना है, जी, किसी ने घर लेना है, जी, जैसे कोई कहता है कि मुझे चंडीगढ़ प्लॉट एक चाहिए, हाँ, ऐसे तो कमा के लिया नहीं जा सकता। जी, 1 एकड़ चंदन का लगा दो, हाँ। आपके 2 प्लॉट बन जाएंगे। जी, आजकल तो जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे करनाल में राइस मिल बहुत ज़्यादा है, जी, क्योंकि राइस मिल क्या है कि आपको 10 साल बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाती है, जी, फिर 2 साल ऐसे आते हैं जिसमें वो मंदा मंदा आ जाता है। जी, तो आजकल लोगों की क्या थॉट है कि हमें वो बैकअप करना है, जी, कि जिस टाइम हमारा डाउन जाएगा, डाउनफॉल आएगा, हाँ। तो हमारे पास पीछे चीज़ ऐसी पड़ी होनी चाहिए जो वो हमारी रिकवर कर दे। जी, तो आजकल लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैं तो करनाल में बहुत लगाता हूँ, जी, कि हमें 10 साल बाद 14 साल बाद हमें एक सपोर्ट चाहिए, जी, कि वो नुकसान कभी आए ना आए तो पीछे से कवर हो जाए, हमें कोई फ़र्क ना पड़े। जी, तो आजकल जो करनाल में जो आड़ती हैं या राइस मिल वाले जी। हैं, उन सब की यही थॉट प्रोसेस है जी, कि हमारे 5, 7, 10 किले ऐसे होने चाहिए कि जो जब भी अगर पीछे डाउनफॉल आए तो हम पीछे से रिकवरी कर जाएं, जी, हमें कोई फ़र्क ना पड़े। अदरवाइज़ क्या होता है कि हर साल या 2 साल बाद 1 राइस मिल 2 राइस मिल बिकती है। वो अच्छा। क्यों बिकती है भाई? लॉस हो जाता है। वो कहीं ना कहीं वो एक आता है डाउनफॉल आता है तो वो झेल नहीं पाते उसको। हाँ, झेल नहीं पाते। जी। ये झेलने के बैकअप नहीं होता बैकअप है। नहीं होता, तो ये एज अ बैकअप करेगा। जी, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जी, वो सारे एज अ बैकअप आजकल चंदन को प्रेफरेबल कर रहे हैं कि जी। हाँ भाई, हमारा अगर डाउनफॉल आया, अगर नहीं भी आया ये तो एड ऑन है, जी, अगर डाउनफॉल आया तो पीछे सपोर्ट देने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हो। जी, तो मेन किसान तो है ही है। हाँ, अब किसान नहीं लगाएगा तो और कौन लगाएगा? जी, छोटा किसान है 10 पौधे लगा ले, ठीक किसान है 100 पौधे लगा ले, जी, 50 पौधे लगा ले, 1 एकड़ लगा ले, 5 बीघा लगा ले, 2 बीघा लगा ले, वट हाँ। जितना उसका बजट है उतना जी, काम करे, जी, बट करे जरूर। हाँ, क्योंकि बेटी तो छोटे किसान की भी है ना, सभी शादी की तो उसे बेटी भी है। करनी है ना। शादी उसको करनी है, बच्चे उसको भी तो पढ़ाने हैं। हाँ,
पहले क्या होता था कि किसान मजबूर होता था, जी अगर बच्चे की शादी करनी है तो 1 किला बेचेगा, बच्चे की शादी हाँ जी, करेगा। हाँ जी। आज भी यही है, हाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ उसको चेंज कैसे कर सकते जी हैं कि भाई तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हें इन फ्यूचर 10-12 साल की टेंशन नहीं होनी चाहिए जी। कि हाँ भाई मेरे को नुकसान होगा या मेरे को शादी करनी होगी, मेरे पास पीछे से बैकअप पड़ा हुआ है। जी अब किसी को 12 साल बाद शादी करनी है, हाँ चुपचाप जाके 100 पौधे लगा दे। जी जब उसकी शादी का टाइम होगा पौधे तैयार होंगे। और क्या चाहिए, जेब से तो रुपया भी नहीं लगा। कितने 100 पौधे 15,000 रुपए के। जी। शादी 15,000 में होती है? बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती। शादी होती है 15 लाख में। बिल्कुल 15 लाख भी शुरुआत होती है। जी और ये पौधे 100 पौधे भी आपको कितने देके जाएंगे? 3 करोड़। जी कितनी बार शादियां करोगे? बिल्कुल बिल्कुल घर भी बना के दे दोगे जी कि तू घर भी ले, शादी भी पकड़, गहना भी ले। सोना कितना महंगा हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। आजकल, 1.25 लाख का सोना हो गया, 1.30 के आसपास 1.30 के है। जी। और 10 साल के बाद ये 2.5-3 लाख रुपए का मिल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 10 तोले ही डालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या योजना शुरू कराई थी कि बच्चा पैदा हुआ भी एफडी करा दो, लेकिन जिनकी अब शादियां हुई है ना, अगर वो ये पौधे लगा लें, मान लिया 10 लगाएं 20 लगाएं, तो वो बेफिक्र हो जाएंगे। जब तक उनके बच्चे बड़े होंगे, एजुकेशन लायक होंगे, वो सबसे बढ़िया तो उनके लिए है। चंदन जो है वो ये नहीं है कि हमारे अगर हरियाणा या पंजाब पे मैटर कर रहा है जी। इसका रेट ऑल ओवर वर्ल्ड है। जी जैसे आपके गोल्ड का रेट है, जी गोल्ड अगर आप हरियाणा आज गोल्ड खरीदना बंद करें तो गोल्ड पे रेट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो तो इंटरनेशनल लेवल से है। हाँ, तो ये ऐसे चंदन है, हरियाणा बोले मैं नहीं लूंगा तो कोई हाँ। फर्क ना पड़ने जी, लगा। जी, जी। पूरे वर्ल्ड लेवल का रेट है। एक किसान भाइयों के मन में एक संशय रहता है, यार तैयार हुआ तो कहाँ बेच पाऊंगा मैं? सर देखो, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर है, जी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। जी हम सोचेंगे कि प्राइवेट को बेचेंगे, प्राइवेट तब खरीदेगा जब उसको गवर्नमेंट को लाइसेंस लेगा, अच्छा तभी खरीदेगा। जी अभी गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट को लाइसेंस नहीं दिया है। जी गवर्नमेंट ने परचेज अपने पास रखी हुई है। जी आने वाले टाइम में 2030 में 2032 में जब पॉलिसी आएगी, अगर ये सीधा प्राइवेट को मिल गया जी। फिर तो सीधा प्राइवेट खरीदार हो जाएंगे। जी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट को नहीं दे पाती कि नहीं हमें प्राइवेट को नहीं देना, जी तो वो अपने हर, जैसे हरियाणा में जी डीएफओ को बोल देगी जी कि हाँ भाई आप खरीद लो। हाँ अलग अलग लोकेशन। ये क्या पॉलिसी आएगी, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। जी। तो जो गवर्नमेंट का प्राइस है वही बहुत अच्छा है। अच्छा, जो किसान भाई लगा रहे हैं, क्या उनको किसी कागजी कार्रवाई की भी जरूरत होती है? सर आपने लगाना है, लगाने के 1 साल के बाद पहले पौधे चलाओ। अच्छा जब चल जाए तो आपने पटवारी के पास जाओ, अपनी फरद में चढ़वा लो। अच्छा, ये कोई मुश्किल कंसेप्ट कि हमारे इतने पौधे हमने लगाए हैं, वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएंगे। रिकॉर्ड में आ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा काम है, जो महत्व का काम है जी। कि इम्पोर्टेंट है जी ये करवाना ही करवाना है। जी। बट 1 साल के बाद जब आपके पौधे सारे चल जाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए, किसान भाइयों के फायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार नर्सरी वाले धोखा कर देते हैं, ठीक है, और वो बेचारे पता लगा कि 12 साल में तैयार होना और वो तैयार नहीं होता, उससे कैसे बचें? सर नर्सरी वाले धोखा देते हैं, धोखे में तो हम खुद फंसते हैं, जी कोई और नहीं फंसाता। अब हमारा जो पौधा है हम 125 रुपए का देते हैं। जी कोई मुझे फ़ोन करता है, मेरे को जी 110 रुपए का मिल रहा है, अच्छा। 105 रुपए का मिल रहा है, जी। 100 रुपए का पौधा मिल रहा है। जी तो देखो हर चीज़ की ना वो है, अगर आपको 100 रुपए का दे रहा है तो वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाएगा। जी। हम जो दे रहे हैं, जैसे 2 फुट प्लस पौधा हो गया, जी वो दे रहे जी। हैं, साथ में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी ये तो कोई ऐड नहीं करता, जी आप कुछ समझाते हैं, पूरे टाइम हम आपको सपोर्ट देते हैं जी। कि क्या होगा। उनको खुद भी नहीं पता होता कि इस पौधे को हुआ क्या है, जी। वो आपको क्या बताएंगे। जी तो वो फंसते तो किसान खुद ही है जी। और कोई नहीं फंसता। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने पौधा बेच दिया और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। वो तो साफ बोल के देते हैं कि जी हमें नहीं पता, ये जी। चंदन का पौधा हो गया तो जी। आपका, नहीं हुआ तो वो भी जी, आपका। और आपकी कंसल्टेंसी रहती है जब तक पौधा तैयार ना हो बिल्कुल, जाए। हम कंसल्टेशन दे रहे हैं कि आपको भाई कैसे चलेगा। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, लोग मुझे फोटो खींच के भेजते हैं, हाँ भाई जी। इसको क्या करना है। जी जब उस नर्सरी वाले को पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, वो आपको क्या बताएगा। जी जब तक हम पौधा नहीं देखते, मैं खुद भी नहीं बताता जब तक मैं पौधे की फोटो नहीं देखता। हाँ, कि क्या परेशानी है इसको। है, फोटो देख के पता चलता है कि पौधे में क्या परेशानी है, जी। क्या दिक्कत आ रही है, इसको क्या नहीं करा। जी तो ये तो हर जगह के देखो इश्यूज अलग हैं, हर जी। स्टेट के इश्यूज अलग हैं। जी अगर हम बोलेंगे हरियाणा के अलग इश्यूज हैं, जी। पंजाब के अलग इश्यूज हैं, जी, जी। यूपी के अलग इश्यूज हैं, जी जी तो वो आपको हम तो आपके हिसाब से बताते हैं कि आप गलती क्या कर रहे हो, जी। हमने क्या समझाया था, उसमें क्या गैप आया। जी आप टाइम पे दवाई नहीं डाल रहे, दवाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हाँ, करती है। हाँ। अब जिसको यही नहीं पता होगा कि दवाई कौन सी डलनी है, हाँ। तो वो दवाई क्या डालेगा, जी। वो तो कहेगा जी मैंने पौधा लगा दिया। हाँ। और ये पौधे हैं, पहला साल दवाई डालनी ही पड़ती है, जी। दवाई के बिना चलते ही नहीं है, क्योंकि फंगस है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी हैं। चीजें हैं। जी तो ये तो पता ही नहीं है लोगों को कि दवाई डलनी कौन सी है, तो वो दवाई डालेंगे कौन सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगभग
पूरे किसी को नहीं पता कि दवाई कैसे डलनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना। तो इस चीज़ की हम आपको ट्रेनिंग भी तो दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हर किसी को वही देते हैं। बात है कि डॉक्टर को जब तक बीमारी पता नहीं लगेगी उस बीमारी का इलाज क्या करेगा, है ना। और मरीज को ही नहीं पता कि क्या बीमारी है तो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा, डॉक्टर के पास कैसे जाएगा जी। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। हमारा नंबर है 8826388900 और 9416133047। आप कोई भी आपको इश्यूज़ आ रहा हो, अगर आपको ये भी लग रहा है कि हमें जो हमने पौधा कहीं और से लिया था वो चंदन का है या नहीं है जी, तो आप हमें फ़ोटो खींच के भेज सकते हो कि हम बता देंगे कि वो चंदन का है या नहीं है। जी। अगर उसमें कोई बीमारी आ रही है तब भी हम उसको बता देते कि भाई तेरी बीमारी आ रही है। जी, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो कि पूछ भी सकते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे जिसके ये भाई के 5 साल या 6 साल के पौधे हो गए हैं, हाँ मोटे पौधे हो गए हैं, तो उसमें खुशबू वाला प्रोसेस आना चाहिए। हाँ लोगों को तो पता ही नहीं, तो बताएंगे तो तब ना है कि क्या जी, करना क्या नहीं चाहिए। जी, तो वो प्रोसेस के साथ जब तक आप हमारे से लिंक नहीं करोगे, हमारे से बात नहीं करोगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। जी, जब आप फ़ोन करोगे तब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। जी। अब जो दवाइयाँ डलनी है वो तो दवाइयाँ डलनी है ना, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी। डालनी है तो डालनी पड़ेगी। अगर आपको पौधा पहले तैयार करना है तो आपको उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जी। दोस्तों भाई जी ने अपना प्लॉट दिखाया, हर साइज के इन्होंने पौधे दिखाए, 2 साल, 6 महीने, 4 साल, और जहां हम खड़े हैं ये आप देख रहे हैं ये और अच्छे वाले पौधे हैं और इनमें खुशबू भी आने लगी है। लास्ट टाइम हमने इसकी खुशबू भी सूंघी थी। तो ये थे हमारे साथ में भाई जी जिन्होंने आपको चंदन फार्मिंग का पूरा सॉल्यूशन दिया, किस तरह से पौधे मंगवा सकते हैं, किस तरह से आपको इसकी कंसल्टेंसी मिलेगी, पूरी बात इन्होंने विस्तार से बताई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।